सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद है। में या पुराण? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना भाषा है। कैसे दे रही हैं? आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज पढ़े ओपनली हैं? नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा कैसे है। फिर आई टोटली एक्सेप्ट। फिर आप यहाँ आई टोटली एक्सेप्ट। हमारे यहाँ पे ना एक चीज़ कही जाती है, यथा उच्चारण तथा आचरण, मतलब आप जैसा बोलते हो वैसा ही करो। जब आप सोशल मीडिया में आके इतनी बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हो, लेकिन आपको धर्म का इत्तू सा भी नॉलेज नहीं होता है, आप सनातन का बेसिक एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि वर्ण व्यवस्था क्या है, तो आप सिर्फ एक मजाक बन के रह जाते हो, जो कि बनना भी चाहिए। मतलब सोशल मीडिया में धर्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। इतना तो मुझे आज से 5 साल पहले पता था, जब मैं इस फील्ड में नई थी और मैंने बस धर्म को समझना आरंभ किया था। तब मैं श्लोक और मंत्रों को कॉपी में लिख लिख के याद करती थी। मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ अपने सनातन धर्म को। मैं फिर तुम गई क्यों हो पॉडकास्ट में, जब तुम्हें धर्म को डिफेंड नहीं करना? मतलब अपने ही इसी पॉडकास्ट में 1 घंटे 9 मिनट में तुमने 36 बार ये बात बोल ली है कि जब बात मेरे धर्म में आएगी तो मैं कुछ भी कर लूंगी, और फिर तुम कह रही हो कि मैं हाँ धर्म को डिफेंड करने नहीं हूँ। मतलब कहना क्या चाह रही हो तुम? तो देखो दीदी, अगली बार से किसी को वर्ण व्यवस्था या धर्म तभी एक्सप्लेन करना जब तुमने पढ़ा हो। तो उसकी बात कर लीजिए। एक्चुअली जो हमारे धर्म है वो 2 तरह से चलते हैं, श्रुति और स्मृति। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको थोड़ा सा उसमें डिटेल बता दूं दर्शकों के लिए भी। तो श्रुति में आ जाएगा आपका उपनिषद भी आ जाएंगे, कुछ वेद आ जाएंगे, और उसी में आपका ये महाभारत का चूंकि पर्व है और हिस्सा है, यानी कि भगवत गीता, वो भी आ जाएगा। अरे श्वेता जी, आपने अपने दर्शकों को गलत जानकारी दे दी। श्रुति ग्रंथों में कुछ वेद नहीं, केवल वेद ही आते हैं। मतलब 4 वेद हैं और ये चारों वेद ही श्रुति ग्रंथों में आते हैं, और ये ही सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं। स्मृति ग्रंथ वो कहलाते हैं जिसमें ऋषि महर्षि समाज को चलाने के लिए नियम परंपराएं बनाते हैं, जो कि वेद के अनुकूल होता है। और महाभारत स्मृति ग्रंथ नहीं है, महाभारत इतिहास ग्रंथ है। आपकी स्थिति इस लड़की के सामने वैसे ही है जैसे अंधों के बीच काना राजा होता है। आपने भी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा लिखा समझा नहीं है, ना ही उनका विश्लेषण किया है। बस जो चीज़ें आपने सुनी है, आपके अंदर एक्सप्लेन करने की क्षमता अच्छी है, तो आपने उस लड़की के सामने देखा कि उसे तो कुछ आता नहीं है, उसने पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपने बोल दिया। दोनों में ही बहुत अच्छे तरीके से ठूस के पूरे श्लोक है मेरे पास, पर्वों के साथ उसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को कहा गया है। देखिए देवी जी, हम भी वेद, मनुस्मृति, महाभारत, पुराण, गीता आदि के मंत्रों और श्लोकों के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं कि सनातन में जो वर्ण व्यवस्था है उसका आधार कर्म ही है, जन्म नहीं है। और ना ही सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव किया गया है। तो अगली बार किसी पढ़े लिखे इंसान को बुलाइएगा।